दोस्तों, मेरी सौतेली माँ मीना वो आज एक ऐसी ड्रेस में थी जो उसके शरीर के हर उभार को उभार रही थी। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी पिताजी के कमरे से निकली हो। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और होठों पर लिपस्टिक भी फैली हुई थी। हर चीज से साफ जाहिर था कि वह पिताजी के साथ कुछ निजी पल बिताकर आई है। उस शाम मीना का व्यवहार मेरे प्रति कुछ अजीब सा था। वो मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं कोई पुरुष हूँ, ना कि उसकी सौतेली बेटी। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कहानी पूरी सुने, क्योंकि जो कुछ मेरे और मेरी सौतेली माँ के बीच हुआ वह मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं 23 साल की हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं अपने पिताजी के साथ ही रहती हूँ। मेरी माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था। मेरा एक भाई है राहुल, जो मुझसे 5 साल बड़ा है और अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता है। मेरे पिताजी रमेश की उम्र लगभग 50 साल है और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ जो अभी उनके साथ रहती हूँ। एक दिन पिताजी ने मुझे बैठाया और बोले, पूजा बेटी, मैंने एक फैसला लिया है। मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। मैं सुनकर हैरान रह गई। पिताजी, क्या जरूरत है इस उम्र में दूसरी शादी की? माँ के जाने के बाद से हम दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया है। आपको किसी और की क्या जरूरत है? पिताजी ने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखा। बेटा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके, मेरी हर जरूरत को समझे। तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है। मुझे भी जीवन में कुछ सुकून चाहिए। उनकी बातों से मैं समझ गई कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया। मुझे लगा कि पिताजी शायद मेरी स्वीकृति का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत बताया कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और जल्द ही नई माँ के साथ लौटेंगे। जब वे लौटे तो उनके साथ मीना थी, एक 40 साल की महिला जिसने अपनी उम्र से कम दिखने के लिए कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए थे। उसके चेहरे पर बोटॉक्स और फिलर्स के निशान साफ दिख रहे थे। वैसे वह दिखने में सुंदर थी, लेकिन हर चीज से झलक रहा था कि यह प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है। जब मीना ने मुझे पहली बार देखा तो बड़े जोश से गले लगाया और बोली, पूजा, आखिरकार मिल ही लिए हम। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बारे में इतना कुछ बताया है। हमने थोड़ी बातें की और मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। वह एक बिजनेस वूमन थी जो पिताजी से एक बिजनेस मीटिंग में मिली थी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या उसने जानबूझकर पिताजी को खसाया था? मैं अभी तक सोच रही थी। दोस्तों, अब मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। मैं ना तो बहुत लंबी हूँ, ना बहुत छोटी, बस औसत कद की हूँ। लेकिन मेरा शरीर कुछ ऐसा है जो अक्सर लोगों का ध्यान खींचता है। मेरा फिगर नाशपाती की तरह है, ऊपर से पतला और नीचे से भरा हुआ। जब भी मैं बाजार या बस में जाती हूँ, लोगों की निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। कई बार तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता है, लेकिन मैं इन सब चीजों को अनदेखा करने की कोशिश करती हूँ। अब वापस आते हैं मेरी सौतेली माँ मीना और पिताजी की शादी पर। उनकी शादी के पहले रात को मैं अपने कमरे में थी। कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात के 11 बजे थे और मैंने देखा कि पिताजी मेरी सौतेली माँ मीना को अपने कमरे में ले गए। कुछ ही देर बाद मैंने उनके कमरे से आवाजें सुनी। पहले तो धीमी थी, फिर थोड़ी तेज हो गई। मीना की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह कुछ ऐसा कह रही थी जो एक पत्नी अपने पति से उनके निजी पलों में कहती है। मुझे समझ आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन अचानक मीना की आवाज नाराजगी से भर गई। मेरी सौतेली माँ मीना मेरे पिताजी से बोल रहे थे। यही था वह महान अनुभव जिसकी तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे। 2 मिनट में सब खत्म। तुमने कहा था घंटों तक चलने वाला सफर होगा। ये क्या हुआ? तुम्हारी घड़ी में 1 मिनट 60 मिनट का होता है क्या?
मैं समझ गई कि पिताजी की उम्र का असर उनके शारीरिक क्षमता पर पड़ रहा है, जो एक 50 साल के व्यक्ति के लिए स्वाभाविक था। मीना को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, या उसने पिताजी से ये बात छिपाई थी कि उसकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद मैंने पिताजी की धीमी आवाज सुनी। वो माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि अगली बार बेहतर होगा। मीना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। वह सीधे मेरे कमरे की ओर आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। दरवाजा खुला और मीना अंदर आई और धीरे से मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ गई। पूजा, मुझे पता है तुम जाग रही हो, उसने धीमे स्वर में कहा। मैंने धीरे से आंखें खोली। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ सकती हूँ, उसने सिर हिलाया। तुमने सब सुन लिया है ना? मैंने जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। वो मुस्कुराई और बोली, झूठ मत बोलो। दीवारें पतली हैं और तुम्हारा कमरा बिल्कुल बगल में है। मैं असहज होकर उठ बैठी। फिर मैंने बोला, मुझे सोना चाहिए, कल सुबह कॉलेज के लिए जल्दी निकलना है। मीना ने मेरी बात अनसुनी करते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी मुझे सिर्फ निराशा दे रहे हैं। मुझे लगता था बुढ़ापे में भी कुछ अनुभव होगा उन्हें। पर वो रुकी। फिर मेरी तरफ देखा। तुम्हें कॉलेज जाना है ना? क्या पढ़ती हो? वहाँ तुम? मैंने छोटा सा जवाब दिया, फाइन आर्ट्स। मैं चाहती थी कि वह जल्दी यहाँ से चली जाए। उसने कहा, अच्छा है, और बत्ती बुझा दी। अगली सुबह मैं जल्दी उठी और तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने की कोशिश की। लेकिन हॉल में पहुंचते ही मीना ने मुझे रोक लिया। वह अभी भी रात वाले कपड़ों में थी, एक पतली नाइटी जो उसके शरीर के हर हिस्से को उजागर कर रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कॉलेज जा रही हूँ। वह सोफे पर बैठते हुए बोली, थोड़ी देर बैठो ना पूजा, हमें थोड़ा बात करना चाहिए। मैंने बोला, नहीं, मुझे देर हो रही है, बस 5 मिनट, उसने आग्रह किया। देखो, मुझे माफ कर दो अगर कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही आवाजें निकाल दी थी, पर समझो मेरी हालत। मैंने सोचा था शादी के बाद जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन आपके पिताजी से कुछ हो नहीं रहा है। मैंने कंधे उचकाए और बोली, यह आप दोनों के बीच की बात है, मुझे इसमें मत घसीटो। नहीं समझ रही हो तुम? मीना आगे बोली, हम दोनों औरतें हैं, एक दूसरे को समझ सकती हैं। मुझे अपनी सौतेली माँ के बजाय एक दोस्त समझो। मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, क्या बात करनी है तुम्हें? मीना ने फिर से मुस्कुराया और पूछा, पूजा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल है? ये सवाल मुझे अजीब लगा। नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मेरी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं सच्चा प्यार कर सकूं, उसने